से बिहार के भी अधिकतर स्कूल खुल रहे हैं। इसे लेकर स्कूल प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। पटना के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूलों को सैनिटाइज कराया गया है। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग तरीके से किए गए हैं। वैसे बच्चों को ही क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी जो अपने अभिभावक से सहमति पत्र लिखवा कर लाएंगे। छात्रों का स्कूल के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं मेडिकल टीम पूरे स्कूल पीरियड में मौजूद रहेगी। से देश के कई राज्यों में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार सरकार के आदेश का इंतजार है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है स्कूल खोले जाने को लेकर। लेकिन स्कूल प्रशासन तैयारी में जुट गया है। राजधानी पटना के बोर्ड कॉलोनी स्थित डीएवी स्कूल में हम पहुंचे हैं और स्कूल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हालांकि नियमों के साथ, शर्तों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल कैंपस से लेकर क्लासरूम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर शर्त जारी किया गया है, यानी आप रिटर्न परमिशन पेरेंट्स से लेकर आएंगे तभी आपको स्कूल आने की अनुमति रहेगी। साथ ही कई तरह के बदलाव किए गए हैं, यानी मास्क से लेकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। साथ ही गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शिक्षक हैं यहाँ पर जो तैयारी में जुटे हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से तैयारी की जा रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्कूल पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं दिया है कि सारे बच्चों को स्कूल आना है। वो बच्चे स्कूल आ सकेंगे जो कि अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लेकर के आते हैं। जहाँ तक सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, तो जो डायरेक्टिव इशू किया गया है, एसओपी बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस एसओपी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया ताकि दो बच्चों के बीच में उचित दूरी रहे। बिहार सरकार के आदेश का इंतजार नहीं कर रहे हैं आप लोग? बच्चों का स्वागत के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन स्कूल प्रॉपर्ली चलेगा बिहार सरकार के आदेश के बाद। अभी वही बच्चे आ सकते हैं स्कूल जिनके अंदर कोई डाउट है, डाउट क्लियरिंग के लिए आ सकते हैं। तो बच्चे जो है तभी आ सकते हैं जब उनके पेरेंट्स सहमति जताएंगे, रिटर्न परमिशन होनी चाहिए और उसके बाद बच्चे स्कूल आ सकेंगे। जो स्कूल के टीचर हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। यानी संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूल प्रशासन फिलहाल तैयार दिख रहा है, लेकिन राज्य सरकार अब तक किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया है, जिसको लेकर कई स्कूलों में असमंजस की हालात उत्पन्न हो गई है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरअसल शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला सामने आ गया। 28 सितंबर यानी अब से 6 दिनों के बाद यह फैसला लिया गया है कि क्लास 9वीं के ऊपर की जो कक्षाएं हैं वो खुल जाएंगी, वो स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। इनके बारे में बता दें कि एक बच्चा हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जा सकता है। पेरेंट्स को अनुमति देनी होगी और पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही स्कूल जाएंगे बच्चे। शिक्षा प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त तक की आपको बता रहे हैं कि 28 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं चीजें और स्कूल भी। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सरकारें फैसला पहले ही ले चुकी हैं। हालांकि 9वीं क्लास से ऊपर, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो कक्षाएं हैं वो बिहार में कल खुल चुकी हैं। कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेरेंट्स की जो सहमति है वो लेनी बेहद जरूरी है। और अपडेट लेते हैं इस खबर पर। हमारे सहयोगी नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवजीत, एक अहम फैसला और ये कहें कि तमाम चीजों को की तरह ही अब स्कूलों को भी सामान्य करने की कोशिश है। गाइडलाइंस क्या दी गई हैं? जी बिल्कुल। देखिए 28 सितंबर से स्कूल हैं वो रीओपन हो रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो नए जो शैक्षणिक वर्ष हैं उसमें पहली दफा ये स्कूल खुल रही है। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार में जो कोरोना के जो संक्रमण है वो थोड़े से धीमा हुआ है। जो पॉजिटिव होने की जो संख्या थी उसमें थोड़ी कमी आई है और एक वजह ये भी बताई जा रही है, शिक्षा विभाग ने आकलन किया है
कि लोगों के बीच जो डर था वो भी थोड़े से कम हुए हैं। और जब बाजार और सब कुछ खुला हुआ है, ऐसे में जो सीनियर सेक्शन है, जो बच्चे हैं 9 से 12th वाले हैं, उन्हें स्कूल बुलाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें शर्त यह भी है कि यदि अभिभावक गार्जियन होंगे, इच्छुक रहेंगे, तभी बच्चे जाएंगे स्कूल, अदरवाइज वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि सप्ताह में 2 या 3 दिन स्कूल अभी खोलने की बात चल रही है। उसको आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से इसे और बढ़ाया जा सकता है कि नहीं सकता है। वो डिपेंड करेगा अटेंडेंस पे। यदि अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वहां पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो और संख्या दिन है वो बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल निर्णय यही है कि 28 सितंबर से। नवजीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे और विस्तार से जानकारी इस संबंध में आपसे लेंगे। क्या कुछ गाइडलाइंस रहने वाली हैं? 28 सितंबर से स्कूल खोलने का जो फैसला दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन हुआ है जिनका कोई राजनीतिक इतिहास या कोई पृष्ठभूमि नहीं है, किसी सियासी परिवार से ताल्लुक नहीं है, न ही उनका कोई राजनीतिक गॉडफादर है। हालांकि ये जरूर है कि इन 6 नेताओं ने संघर्ष के दम पर अपनी पहचान जरूर बनाई। ऐसे में तेजस्वी ने उन्हें टिकट देकर आरजेडी में बदलाव की नई इबारत लिखने की कोशिश की है। आरजेडी में बदलाव की बयार, 6 प्रत्याशी से बदलेगी छवि, कार्यकर्ता बन गए उम्मीदवार। आरजेडी में बदलाव की बयार बहती दिखाई दे रही है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, बल्कि कैंडिडेट के चयन को देखकर कहा जा रहा है। 6 ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जिनका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है। यदि अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उसी दिन हमारा कांटी विधानसभा क्षेत्र के भी हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मेरी प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, सड़क। तेजस्वी यादव ने इस बार एक और बड़ा दांव चलते हुए एक नियोजित शिक्षक को उम्मीदवार घोषित किया। आरजेडी ने ऋषिदेव मांझी को रानीगंज सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बेहद साधारण परिवार से आने वाले ऋषिदेव मांझी ने नियोजित शिक्षक की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने इजराइल मंसूरी को टिकट दिया है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार किसी मंसूरी समाज के नेता को टिकट मिला। मखदूमपुर सीट से आरजेडी ने सतीश दास को चुनावी मैदान में उतारा, जो कि एक साधारण परिवार के साथ महादलित समुदाय के रविदास समाज से आते हैं। आरजेडी ने सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट से मुखिया रितु जायसवाल को टिकट देकर सबको चौंका दिया। दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है। सहरसा जिले के महिषी सीट से पूर्व वीडियो गौतम कृष्ण को चुनावी मैदान में उतारा है। समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से आरजेडी ने रणविजय साहू को उम्मीदवार बनाया। जो अभी वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो हमारे जनताओं का जो शोषण हो रहा है, लगातार नियोजित शिक्षक हो या बंधुआ मजदूरी की तरह काम कराने वाले जो ठेके पे बहाली की गई है, उन सारे चीज़ों को लेकर के एक बेहतर रोड मैप बनाया गया है। जब भी हम जनसंपर्क प्रत्येक दिन लगभग 20 गांव के आसपास में दौरा कर रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि परिवर्तन की हवा बह चली है। तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनावी मैदान में 6 ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिनका ना तो किसी सियासी परिवार से ताल्लुक है और ना ही उनका कोई राजनीतिक गॉडफादर है। यानी इन कैंडिडेट के बहाने बदलाव का संदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।